हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ्स के अंतर्गत अध्याय 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर यानी दो वेरिएबल। रैखिक समीकरण, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन प्राप्त करते हैं। रैखिक समीकरण, रैखिक यानी जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 हो। तो हम एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिख सकते हैं x प्लस बी बराबर 0। इसमें ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यदि a की वैल्यू 0 होगी तो हमारा चर जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो ये कंडीशन रहेगी। इससे हम x की वैल्यू प्राप्त करेंगे। ये प्लस का भी उधर गया, माइनस बी, तो x बराबर आया माइनस बी अपॉन ए। यह एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल बोल सकते हैं या शून्यक बोल सकते हैं। अब हम इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे हमें एक इक्वेशन दी है 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें वेरिएबल है ओनली x का मान ज्ञात करते हैं। ये प्लस का 4 उधर गया, पक्षांतर कर माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू प्राप्त करने पर हमें प्राप्त हुआ x बराबर -2। जो वैल्यू हमने प्राप्त करी है इसे हम संख्या रेखा पर आसानी से दर्शा सकते हैं। ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है। जैसे ये संख्या रेखा, x का मान -2 है, तो 0 के बाद ये -1 और ये -2, और ये जो मान आया है ये केवल एक ही मान प्राप्त होगा x का, क्योंकि एक वेरिएबल है। अतः एक चर वाले रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल होता है, एक और केवल एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। रैखिक समीकरण अब हमारे अध्याय में दिया है, जैसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। अब दो वेरिएबल है इसमें, x और y। इनकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए हम इन्हें रैखिक समीकरण कह सकते हैं। ये दो वेरिएबल है, इनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू रखकर हम दूसरे की ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हम इसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं इनका हल? नहीं, इसके लिए हमें निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करना पड़ेगा। कार्तिक तल में हमने जैसे पॉलिनोमियल्स में कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दर्शाए थे, उसी प्रकार से इस समीकरण के हल को हम निर्देशांक ज्यामिति में ग्राफ द्वारा हल कर सकते हैं। एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये इसमें दो चर हैं x और y। इसको पहले हल करते हैं और इसके निर्देशांक प्राप्त करते हैं। हम हमेशा y को उधर ले जाएंगे, कि 12 माइनस 3y हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 12 माइनस 3y अपॉन 2। तो क्या इसका एक ही सॉल्यूशन प्राप्त होगा? ऐसा नहीं है। हम y की वैल्यू रखते जाएंगे और x का मान हमें प्राप्त होता जाएगा। जैसे हमने y बराबर सोचा 0, लाइक दैट आपको x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 12 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2। ये हो गया 12 माइनस 3 इंटू 0, यानी में 0 हो गया, तो 12/2 अर्थात 6। x की वैल्यू आ गई हमें 6। तो जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया? 6। अगला सोचते हैं, y बराबर हम रखते हैं 2, दैट x बराबर 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2। 12 माइनस 3 दूना 6/2, 12 में 6 गया तो 6/2 अर्थात 3। तो हमें अगला मान प्राप्त हो गया, y बराबर 2 रखने पर x का मान 3। एक और मान रख देते हैं, y बराबर हम रखते हैं
4, तो x बराबर 12 माइनस 3 इंटू 4/2, तो 12 माइनस 3 चौक 12/2, 12 में से 12 गया यानी 0/2 अर्थात 0, x की वैल्यू आ गई 0, अर्थात जब y की वैल्यू हमने 4 रखी तो x का मान आ गया 0। अब इन निर्देशांक को हमको दर्शाने के लिए ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ती है, जिसे हम ग्राफ पेपर पर दर्शा सकते हैं। अब इन निर्देशांक को कार्तिक तल में प्रदर्शित करने के लिए हमें दो अक्ष की जरूरत पड़ती है, x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। इधर x का माइनस वैल्यू होता है, इधर प्लस वैल्यू, ऊपर y प्लस का होगा, नीचे माइनस का। जब हम x अक्ष पर चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 3 -4, 1 2 3 4 5 6, नीचे हम दर्शा सकते हैं -1 -2 -3 -4 एटसेट्रा। अब हमने जो मान प्राप्त करते मैंने इधर लिख दिए हैं। x अक्ष पर हमको चलना है 6, तो 1 2 3 4 5 6 और 0, यानी यही बिंदु हुआ जिसके निर्देशांक हो गए 6 और 0। दूसरा है 3 और 2, x अक्ष पर चलना हमको 1 2 3 एंड 2, ये 1 2, ये हो गया हमारा 3 एंड 2। लास्ट है 0 एंड 4, x अक्ष पर 0 यानी यहीं रहेगा, y अक्ष पर चलेंगे 1 2 3 एंड 4, ये हो गया x अक्ष 0 एंड 4। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक लाइन खींचेंगे। जो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, अगर हमारे पास दो चरों वाला रैखिक समीकरण तो उसके हम अनेक हल प्राप्त कर सकते हैं। x की वैल्यू रखते जाइए, y की वैल्यू आती जाएगी, या y की वैल्यू रखते जाइए, x की वैल्यू आती जाएगी। तो हमने इसमें दो बातें सीखी। एक तो ये कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। दूसरा, हमने इसका जो ग्राफ प्राप्त किया है वो आलेख कैसा है, एक सीधी रेखा, अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। ओके गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं इसके अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे 4.1। थैंक यू।